नमस्कार, मैं भूमि मौर्य और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ महामना की बगिया यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहाँ पर कुछ छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं इस धरना का कारण। हाँ, मेरा नाम इप्सिता है और यहाँ पर IIT BHU में मेरा कोर्स है। मेन मांग यही है कि यूनिवर्सिटी खुल जानी चाहिए। 1 साल हो चुका है यूनिवर्सिटी बंद है और कोरोना की आड़ में ये लोग बंद कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं ये लोग। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि सब चीज़ें खुल चुकी है, सारे मार्केट खुल चुके हैं। सबसे पहले जो दारू के ठेके थे सबसे पहले वो खोले गए। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन रैलीज़ भी की गई हैं। बिहार में इलेक्शन रैली हुई है, अभी हाल में बंगाल में इलेक्शन रैली हो रही है। उसमें इतनी भीड़ है जो खुद अमित शाह और मोदी उसको लीड कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से इनके लिए कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन अगर हम कॉलेज में आके यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई करेंगे उसके लिए कोरोना फैल जाएगा। तो हमारी यही मांग है कि ये जो बहाना कर रहे हैं, जो दोगलापन कर रहे हैं कोरोना के नाम पे, ये ख़त्म करें। और अभी हम देख सकते हैं कि स्कूल्स भी खुल चुके हैं। मतलब 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स भी जा रहे थे और अब उनसे पहले के स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। तो फिर जब स्टूडेंट्स को ये लोग खोल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं खोल सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि ये लोगों को कोई चिंता नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है हमारी पढ़ाई की। और इनका मतलब बैठे बैठे इनको फीस मिल जा रहा है। प्रोफेसर को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, वो घर से बैठे बैठे ले लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो ये पीछा छोड़े उसको ख़त्म करें। और हमारा जो ये धरना है वो पिछले 3 दिनों से चल रहा है, आज तीसरा दिन है धरने का। और पूरा रात भर भी हम लोग बैठे रहते हैं। और ये जो धरना है ये सबसे पहले हमने दिसंबर में किया। दिसंबर में 7 दिन तक लगातार दिन रात को इतनी ठंड में सारे स्टूडेंट्स बैठे रहे बाहर, VC लॉज के बाहर ही। तो आपके घर से रात के लिए अनुमति मिल जाती है? मतलब अभी यहाँ पर घर तो नहीं है मेरा, हम मतलब यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पर रूम लेकर या हॉस्टल लेकर ही रहते हैं। तो ऐसे अनुमति तो नहीं मिलती है। और मतलब हम लोग सपोर्ट में आते हैं या मतलब कभी आते कभी चले जाते हैं, ऐसे कॉन्टीन्यूअस नहीं रहते। कुछ लोग रात में आ रहे हैं, कुछ लोग दिन में आ रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है। जी, हम लोग ये धरना दिनांक 22 फरवरी 2021 से कर रहे हैं और हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से पूर्ण क्षमता के साथ खोल दिया जाए। क्योंकि इस देश में दारू की दुकानें, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ खुल चुके हैं। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही चल रही है, चुनाव हो रहा है। आपने देखा कि बिहार में चुनाव हुआ और बंगाल में चुनाव होने वाला है। तो लाखों लोगों की जो है कि रैलियाँ हो जा रही हैं, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है और हम लोग को यहाँ बताया जा रहा है कि कोरोना फैल रहा है। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय का जो निर्णय था कि 22 तारीख से जो है कि सिर्फ अंतिम वर्ष के छात्रों छात्राओं के लिए खोली जाएगी विश्वविद्यालय, तो जो स्थिति जो है अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कोरोना की थी, वही स्थिति तो बाकी वर्ष के छात्रों के लिए है। तो क्यों ना विश्वविद्यालय पूरे छात्रों के साथ पूर्ण क्षमता के साथ। जो विरोध है वो इसी अन्यायपूर्ण और जो है कि भेदभावपूर्ण निर्णय के ऊपर है। विश्वविद्यालय में आप देखिए कि इसी शहर में एक दूसरा विश्वविद्यालय है जहाँ पे कि न सिर्फ पढ़ाई चल रही है बल्कि छात्र संघ का चुनाव है। विद्यापीठ में लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने पूर्ण क्षमता के साथ चल रहा है। तो फिर कोरोना या तो ऐसा है कि यहाँ ये 2 विश्वविद्यालयों के जो है कि VC जो है कि वो मूर्ख हैं या फिर यही ज़्यादा चालाक हैं। स्कूल भी खुल चुके हैं तो क्यों BHU ही क्यों अभी तक बंद है? क्या आप लोगों ने प्रशासन से बात की और अपने समस्याओं को उनके सामने रखा? हमारे सामने यही बड़ा है। इस चीज़ को मैं जिस रूप में देखता हूँ, मैं इस चीज़ को काफ़ी बृहद रूप में देखता हूँ। पहला तो ये है कि पहला पहलू इसका ये है कि इस सत्तारूढ़ पार्टी का जो सारा जोर है वो है कि शिक्षा का ऑनलाइनकरण करना। वो चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है अगला एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ की विद्यार्थी जो है शिक्षा के लिए मोबाइल पे डिपेंडेंट हो। और जो है सरकार की ड्यूटी होती है कि एजुकेशन दे अपने नागरिकों को, उस ड्यूटी से भागना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग, ये सड़क, ये क्लासेस, ये बाथरूम, ये लाइब्रेरी न देनी पड़े। और दूसरा पहलू इसका ये है कि जब सारे विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, स्टेट लेवल के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, तो सिर्फ सरकारी केंद्रीय विद्यालय वो भी टॉप 5 भी क्यों नहीं खुल रहे हैं। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि इस पार्टी के प्रति भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके खिलाफ जो असंतोष व्याप्त हुआ है पिछले 8-10 महीनों में, वो अभूतपूर्व रहा है। इतिहास में पहला बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी प्रधानमंत्री का बर्थडे जो है कि बेरोजगारी दिवस के रूप में लोग मनाएं, GDP माइनस में गई, उसका रोष, प्राइवेटाइजेशन का रोष और अब किसान आंदोलन। तो सरकार को ये डर है कि अगर हम ये देश के टॉप 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल देंगे तो यहाँ के जो प्रतिरोधी स्वर हैं वो बाकी जो आंदोलन हो रहे हैं उनको बल मिलेगा। इस डर से जो है कि नहीं खुल रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो इस चीज़ को बचाने के लिए भी। आपकी शिकायत सरकार से है या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन से? हमारी शिकायत हर उस
अथॉरिटी से है जो हमें शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। हमारा सीधे से हम कोई गाइडलाइन और कोई सरकार और स्थानीय प्रशासन का लफड़ा हम नहीं सुनना चाहते हैं। हमारा तो एक ही प्रश्न है कि जब इसी शहर में एक दूसरा विश्वविद्यालय है जिसमें कि छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, यहाँ दारू की दुकानें खुली हैं, बाजार खुला हुआ है, रेस्टोरेंट खुला हुआ है, होटल खुला हुआ है, चुनाव हो रहे हैं देश में, तो सिर्फ हमें शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है? हमारा सवाल ये है। हम लोगों का धरना यहाँ 22 तारीख से चल रहा है लगातार, और विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी यही मांग है कि तत्काल कैंपस पूर्ण क्षमता के साथ खोला जाए। जैसे सभी चीज़ें चल रही हैं, विश्वविद्यालय में सेमिनार हो रहा है, विवाह शादी कराए जा रहे हैं, रोज़ यूनिवर्सिटी क्लब में रोज़ शादी होती है, वहाँ इतनी भीड़ लग रही है, रोज़ सेमिनार हो रहे हैं, वहाँ इतनी भीड़ लग रही है, IIT का कन्वोकेशन कराया जा रहा है, वहाँ भीड़ लग रही है, तो वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, और जब क्लासेस चलने लगेंगी तो कोरोना हो जाएगा। ये किस साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो विश्वविद्यालय ख़त्म करने की साजिश है, ये जो सस्ती शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करने की साजिश है, हम उन तमाम साजिशकर्ताओं के खिलाफ आज सड़क पर हैं, और ये हम तब तक रहेंगे जब तक विश्वविद्यालय पूरी तरीके से नहीं खुल जाता। विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या कहा? अभी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई अथॉरिटी वैसे मिलने नहीं आई है। चीफ प्रॉक्टर और डीन ऑफ स्टूडेंट आए थे, तो यही कह रहे थे कि आप धरने पे से उठ जाइए, अभी हम खोलने पे विचार नहीं कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि आप खोलिए, हम तभी धरने पर उठेंगे। तो ये धरना प्रदर्शन अभी कितने दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आने जाने वाले लोगों को, जो कॉमन लोग हैं, उनको ही आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और एम्बुलेंस आप देख सकती हैं, हम लोगों के तमाम साथी लगातार एम्बुलेंस पार करा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं। कोई भी एम्बुलेंस, कोई भी मरीज़ को नहीं रोका गया है। जो सामान्य लोग हैं, जो डेली अप डाउन करते हैं, या जो प्रशासन के लोग हैं, उनको आप दूसरे रूट से जाइए। बगल में हम लोगों ने एक रूट भी खुलवा दिया है। तो प्रशासन और कुछ मीडिया के लोग इस बात को गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि हम लोग मार्ग अवरुद्ध करके बैठे हैं, जबकि हम लोग उस लंका गेट पे बैठे हैं जहाँ से हमेशा अधिकार की आवाज़ बुलंद की जाती है। तो जो परिपाटी थी, उसी परिपाटी को जिंदा रखने के लिए लड़ाई के लिए बैठे हैं। तो ये थे हमारे साथ BHU के कुछ छात्र छात्राएं। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ मैं भूमि मौर्य, सिर्फ समाचार, वाराणसी।